हेलो प्यारे बच्चों, मैं गीतेश पांडे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोग इस समय क्लास 12 फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन पर डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर ये सवाल के साथ आता है तो 5 नंबर देता है, वैसे आएगा तो 2 से 3 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र। देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। अगर यहाँ देखें तो ये हमारा प्यारे बच्चों होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र ई। तो इस एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र ई। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव, इसमें क्या है कि एक द्विध्रुव है जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई के साथ ये हमारा एक द्विध्रुव है जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण आंतरित करता हुआ रखा है। ठीक, अब देखें तो अगर ये द्विध्रुव है, मान लेते हैं ये द्विध्रुव हमारा है ए बी। ठीक, अगर ये द्विध्रुव है तो द्विध्रुव का मतलब इसमें अगर देखें प्यारे बच्चों तो द्विध्रुव का मतलब दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित होंगे, द्विध्रुव कहलाएगा। तो अब इस द्विध्रुव पर ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो अगर यहाँ पर माइनस आवेश है, मान लेते हैं इस पर जो आवेश है वो कितना है माइनस का क्यू, और इस पर जो आवेश है वो प्लस का क्यू आवेश है। ठीक, तो अब देखें अगर तो यहाँ पर जो ये द्विध्रुव रखा है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई के साथ एक समान वैद्युत क्षेत्र ई के साथ कितना कोण बना रहा है, ये थीटा कोण आंतरित करता हुआ रखा है। ये कोण कितना है हमारा थीटा है। ठीक, अब अगर यहां देखें तो वैद्युत क्षेत्र जो है, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र जो प्लस आवेश पर, अगर प्लस आवेश की बात करें तो प्लस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र जो है वो अपनी दिशा में बल लगाता है। प्लस आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो कहां बल लगाता है, वो अपनी दिशा में बल लगाएगा। जो प्लस आवेश होगा उस पर वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, अपनी दिशा में बल लगाता है। तो ये जो इस पर बल लगाएगा वो अपनी दिशा में बल लगाएगा, और वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो होता है F बराबर ई क्यू। वो जो बल होगा वो कितना होगा, F बराबर ई क्यू होगा। और माइनस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अपने विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो ये जो बल लगाएगा वो F बराबर होगा ए क्यू, जो कि किस दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। आशा करते हैं चित्र यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसको, अगर इस चित्र को हमको लिखना है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए लिखेंगे माना एक
वैद्युत द्विध्रुव एक समान, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के, सॉरी, यहां पर हम लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण आंतरित करता हुआ रखा है, ठीक, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक, जैसे देखिए चुंबक का थोड़ा सा भी जिक्र हो गया था, आपको एक डेरिवेशन ऐसे ही चुंबक के साथ भी मिलेगा, ठीक। तो अब आप देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण आंतरित करता हुआ रखा है। अब देखिए ये जो वैद्युत क्षेत्र है इस द्विध्रुव पर क्या करेगा, एक बलयुग्म लगाएगा, देखिए ये बल इधर लगा रहा है और ये बल इधर लग रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि इस पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बल लग रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करते हैं, तो इस बलयुग्म को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं, और इसके आघूर्ण को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, ठीक। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र ठीक, वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव पर एक बलयुग्म लगाता है, देखिए ये जो द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र है इस द्विध्रुव पर क्या लगा रहा है, एक बलयुग्म लगा रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव पर एक बलयुग्म लगाता है जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं, और इसके आघूर्ण को, इसके आघूर्ण को प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। कभी कभार ये प्रश्न जो है इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण, जो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण होता है उसकी परिभाषा लिखिए और एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव पर क्या करेगा, एक बलयुग्म लगाता है जिससे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं, इसके आघूर्ण को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, तो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, टाउ बराबर, तो बल आघूर्ण क्या होगा, यहां होगा बल, यहां क्या होगा, बल और गुणे बल की
क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो अब यहां पर टाउ बराबर क्या होगा, बल का मतलब, अब देखिए इस पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, EQ और गुणे बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, देखिए बल की क्रिया रेखा क्या होती है, सबसे पहले अगर इसको हम ध्यान से सोचें तो बल की क्रिया रेखा कहाँ होगी, देखिए जैसे बल की क्रिया रेखा, अब देखिए जैसे अगर ये मान लेते हैं हमारा द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव पर जो बल काम कर रहे हैं, ये एक बल इधर और एक बल इधर, यही दो बल काम कर रहे हैं। और इस बल को अगर हम, इसी बल को दोनों तरफ अगर आगे पीछे बढ़ा दें, दोनों तरफ आगे पीछे अगर बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बल की क्रिया रेखा। और इसके बीच की जो दूरी होगी, देखिए इसके बीच की जो ये दूरी है लंबवत दूरी, ठीक, तो यही होती है बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो यहां पर अब देखें अगर, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो हमारा बल कार्य कर रहा है, अगर देखें तो यहां देखिए जो बल लग रहा है, ये बल अगर देखें तो इधर और ये बल दोनों तरफ बढ़ा दें, तो बल की क्रिया रेखा क्या होगी, यही हमारी क्या हो जाएगी, बल की क्रिया रेखा। और ए बी क्या हो गया, ये सी हो गया, और इसके बीच की जो दूरी है ये वाला मान मतलब BC, तो ये हो जाएगा हमारा BC। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, EQ इंटू कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर BC की वैल्यू निकालें तो BC की वैल्यू कैसे निकल कर आएगी हमारे पास, अब देखिए जब हम BC की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो अब देखिए ये त्रिभुज अगर हम लें, इसमें समकोण त्रिभुज BCA में, BCA में, अब देखिए अगर इस त्रिभुज में लेंगे BCA, इस त्रिभुज में कर लें तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका मान निकालना है हमको, तो अब हम लिख सकते हैं BC और बटे BC और बटे AB मतलब 2L। तो अब देखें तो BC का मतलब अगर थीटा के लिए देखेंगे तो थीटा के लिए किसका काम करेगा, लंब, तो ये हो गया लंब और बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण बराबर कौन सा थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। तो इसलिए BC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो यहां पर जो टाउ बराबर हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, EQ और इनटू BC का मतलब 2L साइन थीटा। ठीक, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों अगर यहाँ हम देखेंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसको हम लिख सकते हैं P, तो ये हो जाएगा PE और कौन सा थीटा हो गया, साइन थीटा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारे पास जो बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र मिला वो क्या मिलेगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक, अब अगर यहां इसको देखें थोड़ा सा, तो अब इसमें क्या होगा कि अगर ये हमको देखें तो क्योंकि टाउ बराबर क्या मिल रहा है हमको, PE साइन थीटा। तो अगर यहां पर हम थीटा बराबर क्या लिख दें, या अभी अगर इसको देखें तो इसका अगर हम पहले सदिश रूप लिखें तो इसका सदिश रूप क्या होगा, देखिए इसका सदिश रूप क्या होगा, तो वेक्टर टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर P
क्रॉस कितना हो जाएगा वेक्टर ई। तो इसका अगर हम सदिश रूप लिखेंगे तो ये क्या होगा, वेक्टर टाउ बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक, ये अक्सर एक नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, अब देखिए, अब अगर यहां देखें, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, अगर यहां थीटा बराबर 90 डिग्री है तो टाउ क्या होगा, तो टाउ इस समय हो जाएगा मैक्सिमम और पीई कितना हो जाएगा, ये साइन 90। क्योंकि देखिए अगर थीटा बराबर हम 90 अंश रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू होती है +1, जो कि साइन का मैक्सिमम मान होगा। तो अगर ये साइन मैक्सिमम होगा तो टाउ भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या मिलेगा, तो टाउ मैक्सिमम बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा पीई और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1। तो इस समय अगर हमको प्रत्यानयन बलयुग्म का जो आघूर्ण है, अगर उसका अधिकतम मान प्राप्त करना है तो उसको हम लिखेंगे टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा वो पीई। ठीक, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सूत्र क्लियर हुआ। ठीक, अब अगर इसे साम्यावस्था में रखें, साम्यावस्था, साम्यावस्था का मतलब होता है संतुलन की अवस्था। तो संतुलन की अवस्था का मतलब क्या है, कि संतुलन की अवस्था का मतलब है कि अगर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है तो द्विध्रुव भी क्या होना चाहिए, वो इसी की दिशा में होना चाहिए। तो अगर द्विध्रुव इस प्रकार से रखा है तो ये किस अवस्था में होगा, ये संतुलन की अवस्था में होगा। क्योंकि अगर इस पर प्लस आवेश है और इस पर माइनस आवेश है तो अब क्या होगा, अब अगर यहां देखेंगे तो इस पर जो बल लगेगा इधर वो लगेगा EQ और इधर जो बल लगेगा वो भी लगेगा EQ। तो अब ये अवस्था कैसे होगी, संतुलन की अवस्था, क्योंकि दोनों तरफ बल कैसे लग रहे हैं, बराबर और विपरीत। दोनों जो बल लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, बराबर और विपरीत प्रकार के बल लग रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो ये कौन सी अवस्था कहलाएगी, उसकी संतुलन की अवस्था कहलाएगी। ठीक, तो अब अगर साम्य अवस्था में रखेंगे तो यहां पर थीटा बराबर क्या होगा, वो होगा 0। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पीई साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर यदि कोई द्विध्रुव साम्यावस्था मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र के साथ वो संतुलन की अवस्था में रखा है तो उस पर जो लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण है वो कितना होगा, वो होगा 0। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये जो है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है और क्लास अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।